Good morning students, I am Rohtas Singh, your English teacher. In this video we are going to read the lesson, the chapter, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. Before going ahead to the line-to-line explanation of this chapter, I would like to tell you a very brief summary. In this story, there is a rat trap seller. Rat trap seller means एक चूहेदानी विक्रेता जो चूहेदानी बेचता है, who made rat trap and sell them here and there. But he hardly earns his livelihood by selling them. He lives a miserable life. बहुत दयनीय जीवन व्यतीत करता है और कभी कभी इसके लिए उसे चोरी पर भी निर्भर रहना पड़ता है कि पता चला पूरे दिन कुछ नहीं बेच पाया. That's why he sometimes steals for his living. One day he goes to an old man's cottage and steals his money. Now he thinks that he has been caught in the rat trap. Trying to escape from this condition, he reaches an iron works. आयरन वर्क्स का मतलब एक जहाँ लोहे का काम होता है, लोहे की फैक्ट्री होती है, उसमें वह पहुँच जाता है. एंड हेयर he was taken as an old regimental comrade by the owner of the iron works. और जो वहाँ का आयरन वर्क्स का जो मास्टर होता है, मीन्स मालिक होता है, वो उसको ऐसे समझ लेता है जैसे उसके साथी पहले कभी ये सेना में उसका साथी रहा था, कैप्टन रहा था. एंड ही टुक हिम टू हिज हाउस एंड हेयर आयरन मास्टर्स डॉटर गिव्स हिम रेस्पेक्ट एज इफ ही वर ए रियल कैप्टन. नाउ ग्रेट चेंजेस टेक प्लेस इन हिम एंड ही रिटर्न्स द मनी ऑफ द ओल्ड मैन what he has stolen before some time. He finally says that the world is like a rat trap which offers bad like luxuries and pleasure, and finally people get caught in it. उसका जो चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो ये शो कराना है कि जो ये पूरा वर्ड है वो एक रेट ट्रैप की तरह होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ब्रीफ समरी थी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड आई होप दैट यू विल लर्न इट वेरी वेल. बट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड रिकमेंड यू टू टेक योर बुक्स सो दैट यू कैन रीड ईच एंड एवरीथिंग लाइन टू लाइन. स्क्रीन हो सकता है कि स्क्रीन पे इतना साफ आपको नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई I recommend you to take your books. Okay, let's start. Once upon a time, there was a man. एक बार एक व्यक्ति था. Who went around selling small rat traps of wire. वह तारों से बने हुए rat traps यानी चूहेदानी को इधर उधर बेचता फिरता था. He made them himself. वह उन्हें स्वयं बनाता था. At odd moments, मतलब कुछ विचित्र चीज़ों से, एट ऑड मोमेंट्स मतलब कुछ बुरे दिनों में का मतलब जो उसके मुश्किल भरे दिन थे उनमें वह अपने आप से बनाता था. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. और वो उसको उस मटेरियल से बनाता था जिसको वह बड़े बड़े स्टोरों से भीख मांग लेता था या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से वह लोगों से रिक्वेस्ट करके मांग लेता था कि भाई ये मुझे दे दो, और कुछ मटेरियल वह प्राप्त करता था और उससे वह चूहेदानी बना लेता था. बट इवन सो, परंतु इस पर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं होता था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसलिए उसे दोनों चीज़ों पर, मांगने पर भी, मतलब सेलिंग तो करता ही था अपने रेट ट्रैप की, कहीं बिच गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करता था, अपने जीविका चलाने के लिए बैगिंग करता था, कहीं भीख मांग लेता था या फिर छोटी मोटी चोरियां अपनी जीविका को चलाने के लिए कर लेता था. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए. इवन सो, इस पर भी, मतलब इसके बावजूद भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. उसके जो कपड़े थे वो रैग्स थे. रैग मीन्स फटे पुराने, चिथड़े. हिज चीक्स वर सनकेन. उसके गाल सिकुड़े हुए थे क्योंकि अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाता था. एंड हंगर ग्लीम
इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख चमकती थी, ग्लिम्ड चमकती थी। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है इसमें, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे वैगाबॉन्ड मीन्स घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए, ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना मोनोटोनस मीन्स नीरस और दुखी प्रतीत होता होगा। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, वो घुमक्कड़ जो कि रोड पर सड़क पर घूमता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, हमेशा अपने ही विचारों में खोया हुआ। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ही कल्पनाओं में खोया हुआ। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, परंतु एक दिन यह आदमी एक ऐसे विचार की लाइन में गिर गया। लाइन में गिर गया का मतलब एक ऐसा विचार इसके दिमाग में आया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसके लिए बड़ी मज़ेदार लगती थी। जैसे वो अपना चूहेदानी बेचता हुआ घूमता रहता था, तो उसने एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। अब वो क्या थी आगे देखेंगे इसमें। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया, जब अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आया, दैट कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके चारों तरफ का सारा संसार, द होल वर्ल्ड विद इट्स हैंड्स लैंड्स एंड सीज, और वह पूरा संसार जो जमीन और समुद्र से युक्त है, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, अपने शहरों और गांवों से युक्त है, ये पूरा संसार वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि ये सारा संसार जिसमें इतने सारे गांव, शहर, ज़मीन, समुद्र हैं, ये कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप की तरह है। ये भी एक तरह से चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, कि यह लोगों को बैट्स समझेंगे। बैट मतलब होता है एक तरह से प्रलोभन, मतलब अपने शिकार को फंसाने के लिए कुछ चारा डालना, दैट इज़ कॉल्ड बैट। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं अगर मछली पकड़ी जाती है तो मछली पकड़ने के लिए कांटे में कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे कि मछली उस पर प्रलोभित होकर आए और उस पर खाने के लिए भागे और उसको वह फंस जाए। इन द सेम वे यू कैन से इट इन द रेड ट्रैप्स, जैसे घरों में चूहे पकड़ने के लिए रेड ट्रैप्स में कुछ बैट्स लगाते हैं, मीन्स रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैट। तो अब वो कहना चाहता है कि जो ये संसार है, ये संसार किसी और मकसद से नहीं सेट किया गया है, बस यह लोगों को अच्छे बैट्स देने के लिए सेट किया गया है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज़, यह धन और आनंद ऑफर करता है, देता है, शेल्टर देता है, एंड फूड देता है, हीट गर्मी, एंड क्लोथिंग कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे कि रेड ट्रैप में, चूहेदानी में चीज़, पनीर या पोर्क, मीट के टुकड़े लगाए जाते हैं। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को बैट की तरफ या बैट को टच करने के लिए प्रलोभित होता है, टेम्प्टेड, ललायित होता है, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो यह उसको बंद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब प्रत्येक चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 3 हम लेंगे। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यह संसार उस बेचारे व्यक्ति के लिए जो रेड ट्रैप सेलर था, उसके लिए यह कभी भी अच्छा या दयावान नहीं बना था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस प्रकार वह इसके बारे में का मतलब इस संसार के बारे में बुरा सोचकर एक अनूठा आनंद प्राप्त करता था, क्योंकि ये संसार उसके लिए बहुत बुरा रहा था। जहाँ भी वह जाता था सेलिंग करने या कुछ भी करने के लिए, लोग उसको तिरस्कार पूर्वक देखते थे, तो लोगों के प्रति सहानुभूति उसके अंदर भी नहीं बची थी। तो वह भी इस संसार के बारे में, संसार के लोगों के बारे में ही ऑलवेज थिंक्स इल। आगे देखेंगे, ही बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ दिस,
अब ये बात उसके लिए एक अच्छा पास टाइम बन गया था। अच्छा पास टाइम बन गया था का मतलब वह बार बार ये सोचता था कि जो संसार है ये भी एक रैट ट्रैप ही है और ये सारे लोग जितने भी हैं सब इसमें एक रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, ड्रियरी प्लॉडिंग्स का मतलब आप समझ लें पहले। ड्रियरी का मतलब बहुत लंबी लंबी, प्लॉडिंग्स का मतलब एक ऐसी मीन्स यात्रा जिसे आदमी बिल्कुल बिना मकसद के आराम से धीरे धीरे इधर उधर घूमता हुआ पार करता है, बहुत लंबी दूरियां जैसे कि वो करता था, यानी हम कह सकते हैं फेरियां। तो ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, बहुत सारी लंबी लंबी फेरियों के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचकर, ही न्यू, वह जानता था, हु हैड लेट themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bat। अब वो कहता है कि वह अपनी बहुत बड़ी बड़ी फेरियों में उन लोगों के बारे में सोचा करता था जो लोग या तो अपने आप को उस रेड ट्रैप में, एक तरह से जो सांसारिक रेड ट्रैप है चूहेदानी, उसमें फंसा चुके थे या उस बैट के आसपास कर वो मंडरा रहे थे। वो भी सोचता था कि ये लोग ऐसा प्रलोभन चाहते हैं और ये भी एक ना एक दिन इसमें फंस जाएंगे। आगे देखेंगे, वन डार्क इवनिंग, हाँ ये नीचे वाले इसमें है, नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रूडिंग अलोंग द रोड, एक दिन एक अंधेरे शाम को जब वह रोड के किनारे किनारे मीन्स रोड पर घूम रहा था, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तब वह एक रोड साइड पर स्थित एक कॉटेज की तरफ गया या एक कॉटेज को, एक झोंपड़ी को उसने देखा। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, अब उसने रात्रि को एक शरण लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए दरवाजे को खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, और इसके बाद उसको रिफ्यूज़ भी नहीं किया गया, अर्थात उसका स्वागत किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मीट हिम, जो उसको अधिकतर सामान्य रूप से मिलते थे, कड़वे चेहरे, कड़वे चेहरे का मतलब एक ऐसी तिरस्कार भरा पॉस्चर जिन चेहरों में होता था उसे देखकर उनके विपरीत, द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन, वो ऑनर जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना बच्चों के और बिना पत्नी के, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलाइनेस, वह अपने अकेले में बात करने के लिए किसी व्यक्ति को पाकर बड़ा खुश हुआ। मतलब जो कॉटेज का मालिक था उसके कोई पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अकेला रहता था, और जब उसने देखा कि कोई उसके घर पर आया हुआ है तो उसे बहुत खुशी हुई ये सोचकर कि भाई चलो मेरे अकेले में कोई ना कोई मेरे साथ बात करने को मिलेगा। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, अब क्या हुआ कि तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जो मेहमान नवाजी के लिए, मेहमान को खाना खिलाने के लिए, पोरिज माने एक दलिया बनाने के लिए बर्तन आग पर रख दिया। एंड गेव हिम सुपर, और उसको रात्रि का भोज कराया। देन ही कार्ब्ड ऑफ का मतलब काटा, जैसे कोई बड़ा पार्ट हो और उसको एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से काटते हैं, दैट इज कार्ब्ड ऑफ। ही कार्ब्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, इतना बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, जो टोबैको रोल था, जो तंबाकू का एक छोटा रोल था उसके पास, उसमें से उसने छोटा सा टुकड़ा काटा। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, ताकि वह छोटा टुकड़ा उस स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और खुद अपने वो जो मालिक था उसके पाइप के लिए सफिशिएंट हो सकता था। पाइप का मतलब है यहाँ पर हुक्का से, जो हबल बबल हम कहते हैं उसको, उस हुक्का से, हुक्का में जो पाइप होता है इसलिए उसको पाइप भी बोल दिया जाता है कि उसमें टोबैको रख दिया जाए और उसको मीन्स पिया जाए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसने पुराने ताशों की एक गड्डी निकाली। एंड प्लेड मजोलिस, और उन्होंने मजोलिस खेला। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और बिस्तर के समय तक वह अपने मेहमान के साथ खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, बूढ़ा आदमी इतना उदार था, अपने विश्वास में इतना उदार था, एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको, जितना कि वह अपने दलिया और तंबाकू के साथ
कॉन्फिडेंस में था, वह अपनी उदारता के साथ भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ भी इतना ही उदार था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, जो गेस्ट था उसको ये बताया गया तुरंत कि दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट राम्स जो। उसने बताया कि जो उसका मेज़बान है का मतलब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं एक समय जब मैं अच्छा प्रॉस्पर व्यक्ति रहा था, उस समय राम्स जो का जो आयरन वर्क्स है वहाँ पर मैं एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर का मतलब और राम्स जो का मतलब आयरन वर्क का मतलब, ये चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। क्रॉफ्टर का मतलब होता है एक छोटा किसान, एक छोटा किसान कह सकते हैं जो ज़मीन का मालिक हो, छोटी ज़मीन का मालिक हो, क्रॉफ्टर। और राम्स जो उस एरिया का नाम है, राम्स जो वहाँ की जगह का नाम है, जैसे किसी गांव का हो सकता है या कोई नगर हो सकता है या वहाँ पर जो कुछ जगह है उसका राम्स जो। आयरन वर्क्स का मतलब होता है एक लोहे की फैक्ट्री, लोहे का कारखाना, ठीक है। तो वो बताना चाहता है कि जो राम्स जो में आयरन वर्क लगा हुआ है, जो लोहे की मील लगी हुई है, उसमें वह भी हिस्सेदार था, यानी उसको लगाने में जो ज़मीन गई थी वो उसकी भी थोड़ा सा हिस्सा था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वह उससे पहले अपनी ज़मीन में काम भी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब क्योंकि वह अब और ज़्यादा दैनिक मजदूरी नहीं कर सकता है, इसलिए इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, कि अब केवल उसकी गाय है जो उसका पालन पोषण या उसको सपोर्ट करती थी। यस, हाँ, दैट बॉसी वाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, दैट बॉसी वह मालिक, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। शी कुड गिव मिल्क, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, फॉर द क्रीमरी का मतलब मलाई आदि के लिए, क्रीम माने मलाई या मक्खन आदि के लिए, उसके लिए दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसने पिछले महीने में पूरे पेमेंट में 30 क्रोनर्स प्राप्त किए थे। क्रोनर्स जहाँ इसकी ये कहानी सेट की गई है वहाँ की करेंसी है क्रोनर, तो क्रोनर यहाँ बार बार यूज किया जाएगा, आप समझ लें। क्रोनर का मतलब जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर रुपीज़ होते हैं, इस तरह से 30 क्रोनर उसने पेमेंट में प्राप्त किए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। यहाँ समझेंगे, जब वो जो मालिक था, मालिक का मतलब जो ओल्ड मैन था, ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज पेमेंट एंड काउ ETC, बट व्हेन ही टोल्ड हिम दैट ही गॉट 30 क्रोनर्स एज ए पेमेंट लास्ट मंथ, देन ही सीम्ड, जो स्ट्रेंजर था वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसको कुछ विश्वास ना हुआ हो। इनक्रेडुलस का मतलब अविश्वासी, ऐसे लगा जैसे उसको उसकी बात पर विश्वास नहीं था, और उसको विश्वास दिलाने के लिए बूढ़ा व्यक्ति, फॉर द ओल्ड मैन, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, उठा, एंड वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, और उसने एक चमड़े की पाउच माने थैली निकाली, विच हंग ऑन द नेल इन द एवरी विंडो, वेरी विंडो फ्रेम, जो कि उसी विंडो के फ्रेम के नेल माने खूंटी, एक निकला हुआ कोई कील पर टंगी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने 10 क्रोनर के यानी 10 क्रोनर बिल्स का मतलब जस्ट लाइक 10-10 रुपये के नोट 3, इसी तरह से 10 क्रोनर बिल्स, 10 क्रोनर बिल्स उसने सिकुड़े हुए, रिंकल्ड निकाले, जैसे हम थोड़ा एक थैली में बढ़ा दें तो वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अब उसने इन्हें अपने गेस्ट की आंखों के सामने दिखाया, मतलब उसने वो जो 30 क्रोनर्स थे उसको निकाला और अपने गेस्ट की आंखों के सामने उसको दिखाया कि ये हैं वो 30 क्रोनर्स। नोडिंग नोइंगली, जानबूझकर गर्दन हिलाते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और तब बाद में उसने उनको वापस पाउच में, मीन्स थैली में, चमड़े की थैली जो थी वो पर्स वगैरह जो भी होगा उसमें उसने रख दिए। नेक्स्ट देखेंगे भाई, द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों ही व्यक्ति अच्छे सीजन में, यानी अच्छे सीजन का मतलब मौसम खराब नहीं था, अच्छा मौसम में वो लोग आंखें खोलियाँ जगे।
द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था वह अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरा वाला व्यक्ति जो मीन्स जो रेड ट्रैप सेलर था वो, उसने संभवतः सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि जब घर का मालिक ही उठ गया हो तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन दोनों ने कॉटेज को, झोंपड़ी को एक ही समय में छोड़ दिया, मतलब साथ साथ ही छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने, मतलब जो मालिक था, बूढ़ा आदमी था, जो किसान था, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बट द की इन हिज पॉकेट, पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय, और उस आदमी ने जो रेड ट्रैप बेचता था, रेड ट्रैप वाले आदमी ने उसको गुड बाय बोला। एंड थैंक यू, और थैंक यू बोला। एंड देयर अपॉन इसके उपरांत ईच वेंट हिज ऑन वे, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, बट से शुरू हो रहा है। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, परंतु आधा घंटे बाद वह रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति, पैडलर बेचने वाला व्यक्ति उसी दरवाजे के सामने फिर से आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई गेट इन, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर, फिर भी उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह विंडो के पास गया। स्मैश्ड द पेन, शीशा तोड़ा। पेन का मतलब जो विंडो पर लगा होता है शीशा आदि। स्मैश द पेन, शीशे को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ आगे घुसेड़ा, मीन्स डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस पाउच को पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनर्स, जो 30 क्रोनर्स वाली पाउच थी उसने उसको पकड़ लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, अब उसने उस पाउच में से 30 क्रोनर्स वाली जो मनी थी वो निकाली और वो अपने पैक पॉकेट में रख लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुल्ली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और अब उसने उस पाउच को दोबारा सावधानी पूर्वक अपने ही उसी स्थान पर रख दिया और वहाँ से चला गया। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे ही वह मनी को अपने पॉकेट में रखकर आगे बढ़ा, तब क्या हुआ? ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तब उसने अपने स्मार्टनेस पर बहुत खुशी महसूस की कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, स्मार्ट तरीके से मैंने सारा काम कर दिया। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, अब उसने पहली बार निश्चित रूप से यह महसूस किया कि उसके अंदर अब पब्लिक हाईवे पर सीधे चलने का साहस नहीं था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, बल्कि अब उसे रोड से कुछ जंगलों की तरफ मुड़ जाना चाहिए, ऐसा उसने किया। वो सोच रहा था कि अगर मैं हाईवे पर चलता रहूँगा तो हो सकता है कि कुछ खतरा हो, कुछ लोग पीछे से मुझे आकर पकड़ लें, इसलिए उसने अपना रास्ता चेंज करना चाहा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स हिज कॉज्ड दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, और ये पहले घंटे में किसी भी चीज़ से उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में दिन में जैसे जैसे दिन ढलता चला गया और उस समय ये कंडीशन कुछ बुरी हो गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जिस वुड यानी जंगल की तरफ वह गया था वो जंगल बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग करने वाला था, मतलब उसका रास्ता उसको समझ नहीं आया। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह गया था, यानी वह जंगल जिसमें वह अंदर गया था वह बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग जंगल था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने ये पक्का निश्चित किया कि वह एक दिशा में किधर को चले ताकि वह उससे बाहर निकल सके। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक, परंतु जो उसके रास्ते थे वो बार बार पीछे को ही मुड़ जाते थे। एंड फोर्थ, और कभी आगे मुड़ जाते थे। सो स्ट्रेंजली, इतनी अजीब तरीके से मुड़ते थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह उस जंगल के किनारे पर आए बिना ही इधर उधर घूमता रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट, और अंत में उसने महसूस किया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल में एक ही हिस्से में लगातार चारों तरफ घूमता रहा है।
ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और इस समय तुरंत उसने वो अपने विचार दोबारा याद किए। कौन सा विचार था? अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, इस चूहेदानी और संसार के बारे में जो विचार था उसका, वो उसको याद आए। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का विचार, अब उसके खुद की बारी आ चुकी थी। जैसा मैंने पहले बताया था एट द टाइम ऑफ समरी कि ही थिंक्स, जो रेड ट्रैप सेलर है, थिंक्स दैट दिस वर्ड इज इटसेल्फ इज ए रेड ट्रैप, ये संसार भी अपने आप में एक रेड ट्रैप है, ऐसा वो सोचता था। और वो सोचता था कि अब इस रेड ट्रैप में वो खुद फंस चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, अब उसने अपने आप को एक बैट यानी प्रलोभन में फंसने दिया था। एंड हैड बीन कॉट, और फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट, पूरा संसार, विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। दोबारा देखें इसको कि पूरा जंगल जो तने वाला, शाखाओं वाला और गिरे हुए लकड़ी लट्ठों वाला जो उसके ऊपर बहुत पास में था, वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह इम्पेनिट्रेबल का मतलब जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, जिससे काट कर बाहर नहीं आ जा सकता, एक ऐसी जेल में वह फंस चुका था और जिसमें से ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी नहीं बच पाएगा, ऐसा वो सोचता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, आगे पढ़ेंगे। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब यह दिसंबर का अंतिम समय था, महीना का, जैसे लास्ट वीक होता है इस तरह से। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब अंधेरा जंगल में पूरी तरह से छा चुका था। डिसेंडिंग माने नीचे आ चुका था, मतलब जैसे ऊपर से नीचे कुछ आ गया हो, ऐसे उसने बोला है। बाकी इसका मतलब यही है कि अंधेरा हो चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब इसने खतरे को और बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, ग्लूम माने भी उदासी होता है और डेस्पेयर माने भी उदासी या निराशा, और उसकी उदासी और निराशा को इस चीज़ ने बढ़ा दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसे कोई रास्ता बाहर का नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड पर ही बैठ गया। सैंक माने वैसे तो डूब जाना होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल इतना थका हुआ था जैसे बिल्कुल मृत्यु हो गई हो। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय अब आ चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, परंतु जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हियर हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत ज़्यादा नियमित रूप से थम्पिंग माने थप थपाने की या पटपटाने की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वाट दैट वाज, अब इस चीज़ को समझने के लिए कि वो क्या चीज़ थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह उठा। देयर दोज आर द हैमर स्टॉक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वो समझ गया कि ये जो हैं एक आयरन मिल में, यानी लोहे के कारखाने में या लोहे की किसी मिल में ये हैमर मीन्स हथौड़े के टप टपाने की आवाज़ है, जैसे लोहे को हथौड़े से पीटा जा रहा हो। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि लोग उसके आसपास कर कुछ होंगे। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को समंड किया, माने उसने सारी ताकत को इकट्ठा किया, कहते नहीं उसने हिम्मत जुटाई, ऐसे हम कह सकते हैं। गॉट अप, उठा। एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ाकर चला। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, साउंड की उसी ध्वनि की दिशा में ही, साउंड की दिशा डायरेक्शन में ही वह लड़खड़ाते हुए आगे चला। द राम्स जो आयरन वर्क्स, राम्स जो आयरन वर्क्स का मतलब राम्स जो में जो वह आयरन वर्क्स थी वो, विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, वह लगभग अब बंद हो चुकी थी, मतलब जो कारखाना था वो लगभग अब बंद हो चुका था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, अब जो ये बता रहा है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में दे दिया है यहाँ कि जो पहले कभी का मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, बल्कि कुछ ही समय पहले जो एक बहुत बड़ा प्लांट था। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड
फॉर्ज मीन्स भट्टियाँ, मिल, और स्मेल्टर माने पिघलाने वाली भट्टियों के साथ वह एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्क्रॉज। बार्जेस एंड स्क्रॉज का मतलब एक तरह से नाव, एक तरह की नौकाएं। तो वो कहना चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में स्क्रॉज एंड बार्जेस यानी बहुत सारी नौकाएं बहुत ज़्यादा लदी हुई होती थीं, स्लिड डाउन द कैनल, और नहर से होकर फिसलती हुई जा रही होती थी। यानी नहर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और जो नौकाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। ऐसी कुछ कंडीशन गर्मी के दिनों में दिखाई देती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बहुत बड़े इनलैंड लेक में जाकर गिरती थी। को क्या? नहर। उस नहर में वो नावों की लाइन दिखाई देती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स। दोबारा देखेंगे। और जो जाड़े का समय था उसमें जो मील के पास की सड़कें थीं वो बिल्कुल कोल की डस्ट, कोयले की डस्ट, कोयले की धूल से बिल्कुल काली काली दिखाई देती थी। और जो कोयले की डस्ट थी विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि चारकोल की करेट्स यानी टोकरियों से नीचे गिरती थी उनसे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क अर्निंग्स इवनिंग्स और जस्ट बिफोर क्रिसमस। अब ये देखें, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले जो डार्क इवनिंग्स होती थीं उनमें से एक के दौरान, यानी क्रिसमस से पहले एक दिन अंधेरी शाम के समय, द मास्टर स्मिथ, मास्टर स्मिथ का मतलब होता है यहाँ पर, मास्टर स्मिथ मैं बता दूँ, जो उसमें फैक्ट्री में काम करने वाला जो लोहार होता है, लोहे का मेन कारीगर जो होता है, दैट इज़ मास्टर स्मिथ। एंड हिज हेल्पर का मतलब एक तो होगा मास्टर, एक मतलब मेन कारीगर होगा, और उसके साथ एक जो हेल्पर होता है वो, सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर ए फर्नेस। डार्क फॉर्ज में, अंधेरी खाई में, नियर द फर्नेस के पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है एक अशुद्ध लोहा, अशुद्ध लोहा का मतलब जिसको पिघलाकर एक अच्छा लोहा बनाया जाता है, वो पिग आयरन कहलाता है। विच हैड बीन पुट इन द फायर, यानी जो पिग आयरन था वो आग में पड़ा हुआ था और उसका इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे वो तैयार हो जाता है उसको निकालेंगे और उसको पीटेंगे। इस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए आयरन मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर था वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, हाँ वही है, एनविल का मतलब निहाई, निहाई का मतलब एक लोहे का ही एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिस पर लाल लोहे को यानी गर्म लोहे को रखा जाता है और उस पर फिर हथौड़ा से उसको पीटा जाता है। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास, और कभी कभी उनमें से कोई सा एक चमकते हुए पदार्थ को स्टिर करना का मतलब है हिलाना, हिलाने के लिए उठते थे। विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी आयरन की छड़ी से। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में लौटते हुए। ड्रीपिंग विद पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीने से बिल्कुल भीगते हुए, ड्रीपिंग माने टपकती हुई बूंदों के साथ, यानी पसीनों से भीगा हुआ और उसमें से बूंदें टपकती हुई। इस कंडीशन में थोड़ी ही देर में वो वहाँ से लौटता था का मतलब जैसे दो आदमी बैठे हुए हैं सामने, वो फॉर्ज में वो जल रहा है, लोहा पड़ा हुआ है पिग आयरन, अब उसको थोड़ा सा हिलाने के लिए ताकि वो अच्छी तरीके से चलता रहे, इसलिए वह उसको स्टिर करता है। लेकिन जैसे ही वो आग के पास पहुँचता है तो उसकी कंडीशन पसीनों से इतनी भर जाती है कि उसमें से बूंदें टपकती हैं। आगे दो, एज वॉज द कस्टम, जैसा कि उनका तरीका था। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, कि वो कुछ नहीं पहनते थे, केवल एक लंबी शर्ट पहनते थे। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और वुडन शूज़ लकड़ी के जूते पहनते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, और उसी समय यानी पूरे समय में फॉर्ज में से आइज आने वाली यानी सुनी जाने वाली और भी आवाज़ें होती थीं। अब फॉर्ज में से किस तरह की आवाज़ें आती थी देखेंगे। द बिग बिलोज ग्रोन्ड,
बिग बिलोज, बिलोज को समझ लें। बिलोज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ, अगर आपने कभी पुराने लोहार को देखा होगा कि जहाँ पर अपना लोहे को गर्म करता है, उस भट्टी को बार बार हवा देकर, मतलब एक हवा देने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि जो फॉर्ज में चलने वाला आग है वो थोड़ा तेज हो जाए। तो जो बिलोज होती है उसको हिंदी में हम धौंकनी कहते हैं। द बिग बिलोज ग्राउंड, जो बड़ी बड़ी धौंकनीज या बिलोज लगे होते थे वो ग्राउंड होती थी, मीन्स थोड़ा सा दहाड़ने के लिए आता है, शोर करने, आवाज़ करती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ कोयला था वो चटकता था। द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। दोबारा देखें, और जो फायर बॉय था, फायर बॉय का मतलब आग जलाने को व्यवस्थित, आग को व्यवस्थित करने वाला वहाँ का लड़का, वह बेलचे के साथ चारकोल में जो पड़ा हुआ जो चारकोल था, जो कि भट्टी के माओ में, भट्टी का माओ का मतलब होता है भट्टी का जो एक पेट होता है, जो बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर चारकोल डालते हैं, उसको बहुत खटखटाहट के साथ उस चारकोल को बेलचे से व्यवस्थित करता है। ठीक है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उसके अलावा और क्या आवाज़ें थीं कि उस भट्टी के चारों तरफ वाटरफॉल थे, उनकी बहुत तेज़ आवाज़ थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो नॉर्थ की तरफ से चलने वाली हवा थी वो रेन को छत से टकराती थी। आप समझ सकते हैं, जैसे अगर बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो हवा के साथ जो बारिश आएगी वो बहुत ज़्यादा छत से टप टप की आवाज़ करेगी। तो इस तरह की भी कुछ आवाज़ें वहाँ पर थी। ये सारी चीज़ें कंडीशन बताइए कि उस समय क्या कंडीशन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice. संभवतः यही कारण था, संभवतः इसी शोर का एक कारण था जिसकी वजह से द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट, कि ब्लैक स्मिथ ने, ब्लैक स्मिथ माने लोहार ने, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ए मैन हैड ओपनड द गेट, कि एक आदमी ने गेट खोला था, एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और वह फॉर्ज में चला आया था। देखो, फॉर्ज माने और फर्नेस माने दो चीज़ें हैं, दो वर्ड आ रहे हैं बार बार इसमें, फॉर्ज और फर्नेस। फॉर्ज का मतलब होता है कोई भी इस तरह से पहले कह दिया जैसे भट्टी, तो फॉर्ज माने भी भट्टी होती है कहने के लिए तो, लेकिन फर्नेस मीन्स भी भट्टी होती है, लेकिन फॉर्ज जो यूज किया जाएगा वो ऐसे मान के चलें जैसे हम पूरा ही कारखाना है उसके लिए हम फॉर्ज कह दें, और फर्नेस स्पेशल दैट द वेरी प्लेस, फर्नेस इज़ द वेरी प्लेस वेयर द फायर बर्न्स, जहाँ पर आग जलती है, केवल वो वो ही प्लेस, वो फर्नेस कहलाएगा। और फॉर्ज पूरा का पूरा भट्टी वाला एरिया कह सकते हैं, थोड़ा सा जो उसके आसपास का भी एरिया है। ठीक है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, यानी जब तक वह आदमी उसके अंदर नहीं आ गया और गेट खोलकर अंदर नहीं आ गया, और जब तक वह फर्नेस के पास में नहीं खड़ा हो गया तब तक उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, जब वो आदमी अंदर आ गया तो श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, निश्चित रूप से एक जो इस तरह के पुअर वैगाबॉन्ड्स थे, वैगाबॉन्ड्स में घुमक्कड़ व्यक्ति थे, उनके लिए यह कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, असामान्य बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to came in to warm themselves in front of the fire। वो कहना चाहता है कि इस तरह के जो वैगाबॉन्ड्स गरीब होते थे, जिनके पास अपनी कोई रात बिताने के लिए शरण नहीं होती थी, ऐसे लोगों का ऐसी भट्टी की तरफ, यानी ऐसे कारखाने की तरफ आकर्षित होना, जिस कारखाने में से काली खिड़कियों से रोशनी आ रही हो, उनकी तरफ अपने आप को गर्म करने के लिए, आग के पास खड़े होने के लिए आना, आकर्षित होना, ये कोई असामान्य बात नहीं थी। मतलब ऐसे लोग अक्सर आते रहते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली लापरवाही से, जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसको लापरवाही से एक नज़र देखा, एंड इनडिफरेंटली और उदासीनता से, एट द इंट्रूडर का मतलब जो आया था, अर्थात जो रेड ट्रैप बेचने वाला उस फॉर्ज के अंदर, उस आयरन मिल के अंदर आया था, उस पर उसने बहुत ध्यान से नहीं देखकर बस ऐसे ही हल्की कैजुअली दृष्टि डाली, बस
he looked he looked the way people of this his type usually did, और उसने देखा कि वह इसी तरीके से आया था जैसे अक्सर वहाँ पर लोग इस तरह के लोग आया करते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी गंदा सा था, रैग्ड फटे पुराने कपड़ों में था, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके सीने पर कुछ रेड ट्रैप्स का गुच्छा, रेड ट्रैप्स के कुछ मतलब एक गुच्छा लटका हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, मुझे लग रहा है चैप्टर बहुत लेंथी है, अब इसके लिए पूरी एक वीडियो नहीं बनाएंगे हम, लेकिन फिर भी 1 2 3 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो पार्ट होगा उसको हम सेकंड वीडियो में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अभी और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ऑल द टाइम वर मैनी साउंड्स, अच्छा हाँ। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ रुकने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट। हॉटी कंसेंट का मतलब है, हॉटी माने एक गर्व से, एक तरह से घमंड से, कंसेंट माने सहमति दे दी, यानी एक प्राउडी वे में उसको सहमति दे दी ब्लैक स्मिथ ने। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, एक शब्द के, एक बिना किसी शब्द के, बिना सम्मान दिए उसने उसको थोड़ा प्राउडी वे में सहमति दे दी कि चलो ठीक है रुक जाना। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प समझ लें, ट्रैम्प मीन्स होता है आवारा घुमक्कड़, जो हम पैडलर को लिए यूज किया जा रहा है, रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किया जा रहा है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा, इधर भी, यानी ट्रैम्प ने भी, घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि अपने आप को केवल गर्म करने के लिए और सोने के लिए यहाँ पर आया था। इन दोज डेज द राम्सजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों में राम्सजो आयरन मिल को एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर ने ले रखा था, यानी एक जो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था उसका अधिकार था राम्सजो मिल पर। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह बहुत अच्छे शुद्ध लोहा मार्केट में उतारे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। वह रात्रि को, दिन को और रात को, दोनों समय में वह ये देखता था कि भाई लोहा या जो कार्य है वो इतना अच्छा चल रहा है जितना संभवतः चल सकता है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और अब वह अपने रात के इंस्पेक्शन के समय पर अपने राउंड पर था, यानी उसका जो मालिक था वो अब राउंड पर आया हुआ था। ठीक है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace। अब जो प्राकृतिक रूप से सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि उसने सबसे पहले उसे लंबे और रैगामफिन, जो फटे पुराने कपड़ों में लंबा व्यक्ति था, उसको उसने देखा, जो अपने आप को आराम देने के लिए वह फर्नेस के पास में था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उस समय उसके फटे पुराने कपड़ों में से, गीले फटे पुराने कपड़ों में से स्टीम माने भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, और उस आयरन मास्टर ने, जो ब्लैक स्मिथ्स थे मतलब जो लोहार थे, उनके उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली deigned टू लुक एट स्ट्रेंजर, जो वो ब्लैक स्मिथ, वो लोहार जो उस स्ट्रेंजर को देखने के लिए बड़ी मुश्किल से ही कृपा करते थे या कृपा नहीं करते थे, उनका अनुसरण फॉलो नहीं किया। अर्थात वो जो आयरन मास्टर था, उसका जो ऑनर था, उसने लोहारों के विपरीत कुछ काम किया। अब क्या किया देखें। ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, वह उसके पास गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुल्ली, उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखा। देन टॉर ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, अब उसके चेहरे को और अच्छी तरह से देखने के लिए उसने उसकी तिरछी स्लॉच हैट को उसके चेहरे से हटाया। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलॉफ। अब यहाँ ही सेड, उसने कहा, यहाँ देखेंगे
जो मालिक था उसका, आयरन मास्टर, उसने क्या कहा, परंतु निश्चित रूप से ये तुम हो, नील्स ऑफ ओलॉफ, नील्स ओलॉफ, उसने कुछ पुकारा, वहाँ उसका एक नाम लिया कि नील्स ओलॉफ ये तुम हो, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, अब वहाँ जो उसको रेड ट्रैप सेलर था उसको उसने नील्स ओलॉफ के नाम से पुकारा, तो अब वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। आगे देखते हैं क्या हुआ। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्स जो। अब राम्स जो वहाँ का एरिया था, राम्स जो का जगह का नाम है ये, उसकी जो आयरन मास्टर था, मीन्स जो मालिक था, उसको उस रेड ट्रैप सेलर ने पहले कभी नहीं देखा था, उसको कभी पहचानता भी नहीं था। एंड डिड नॉट इवन नो, और उसको जानता भी नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज, ये भी नहीं जानता था कि उसका क्या नाम था। बट इट ऑकर्ड टू हिम, परंतु उसको ये ऐसा लगा, दैट कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वह जो अच्छा जेंटलमैन है वो शायद ये महसूस कर रहा है, सोच रहा है कि ये मैं उसका कोई पुराना परिचित हूँ। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर, वो सोचता था, जो रेड ट्रैप सेलर है वो सोचता था कि हो सकता है कि यह मुझे 2 क्रॉनर दे दे, जैसे कि भिखारी को कुछ लोग दे देते हैं। इसलिए देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह का मतलब रेड ट्रैप सेलर, एक साथ ये उसके जो धोखा उसको लग रहा था, यानी जो एक डिसीव, एक गलत फहमी हो रही थी, वह उसको ख़त्म नहीं करना चाहता था तुरंत, क्योंकि वो चाहता था कि उसके गलत फहमियाँ बनी रहे, और हो सकता है इस गलत फहमी की वजह से वो 2 क्रॉनर उसको दे दे। यस गॉड नोज, हाँ ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, अर्थात मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, आ गया है। ही सैड, उसने ऐसा कह दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सैड द आयरन मास्टर। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहा है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देता हूँ। जो आयरन मास्टर है वो ये महसूस कर रहा है कि वो जो व्यक्ति है गलत फहमी में उसको ले रहा है कि वो उसका कोई पुराना एक्वेंटेंस है, उसकी रेजिमेंट में काम करता था, और ये कैप्टन है जिसने, जो वास्तव में उसका एक साथी कोई कैप्टन रहा था, उस कैप्टन ने पहले से ही उसको रेजिमेंट को रिजाइन दे दिया था। तो वो ये बात कह रहा है, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय उस सेवा में रहा होता, यानी उस समय नौकरी में भी कर रहा होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी घटित नहीं होता, अर्थात मैंने तुम्हें रिज़ाइन नहीं देने दिया होता। वेल अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स, अब बेशक, यू विल कम होम विद मी, अब तुम बेशक मेरे साथ मेरे घर पर आ जाओ। ये बात आयरन मास्टर ने कह दी रेड ट्रैप सेलर से। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर, एक वर्ड आया मैनोर, मैनोर का मतलब जमींदार, जो आयरन मास्टर के लिए आया हुआ है। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस, उस जमींदार के घर को जाना, एंड बी रिसीव्ड बाई एन ऑनर, बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और रेजिमेंटल साथी के रूप में उसका सम्मान या स्वागत किए जाना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये बात उस ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़, यानी रेड ट्रैप सेलर को अच्छी नहीं लगी। उसे पता था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है उसके साथ। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ये दोबारा देखें, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बहुत ज़्यादा परेशान, चौकन्ना दिखते हुए उसने ये बात कही। स्टूडेंट्स, I hope that this video has been a very long video. That's why I want to ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, अब उसने अपने उन 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the Lowenstein,
अब मैनोर के घर में जाना अपने आप को शेर की गुफा में फेंकने जैसा होगा। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज। वह इस फॉर्ज में अपने आप को एक सोने का चांस चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्वसली एज पॉसिबल। और फिर वे बिल्कुल संभव, जिस तरह से संभव हो सके, चुपचाप तरीके से वहाँ से निकल जाना पसंद करता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट, आयरन मास्टर कल्पना करता था, मानता था, दैट कि ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मीजरेबल क्लोथिंग, कि वह कुछ हिचकिचा रहा था अपने कुछ फटे पुराने दयनीय कपड़ों में। तो उसने उसको थोड़ा सा सराहना देते हुए कहा, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। मत सोचो, कृपया ये बात मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप अपने आप को वहाँ उपस्थित नहीं कर सको। ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, उसने कहा कि एलिजाबेथ मर चुकी है। उसने अपनी पत्नी के बारे में बताया कि पत्नी एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि आपने पहले ही सुन चुका होगा, यानी आप पहले ही इस बात को सुन चुके होंगे। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे लड़के एब्रॉड में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और यहाँ पर मेरी बड़ी पुत्री और मेरे सिवा यहाँ पर और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम कह रहे थे कि इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, मतलब मैं और मेरी पुत्री आपस में बात कर रहे थे कि हम दोनों के पास कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो क्रिसमस पर हमारा साथ दे सके, कोई व्यक्ति नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब आप मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एट ए लिटिल फास्टर, और अब कुछ और तेज़ी से जो क्रिसमस का फूड है उसको मेरे साथ मिलकर जल्दी से ख़त्म करने में हमारी मदद करो। ऐसा उसका कहने का तरीका था। वो कहना चाहता था कि आओ हमारे साथ बैठकर क्रिसमस फूड लेना। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, परंतु स्ट्रेंजर ने कहा नहीं नहीं और फिर कहा नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने देखा कि ही मस्ट गिव इन, कि उसे बात मान लेनी चाहिए। It looks as though Captain von Stahel preferred to say with you tonight, Sternstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. दोबारा देखें इसको देखेंगे। He said to master blacksmith and turned on his heel। ये है कि उसने का मतलब जो आयरन मास्टर जो मालिक था, उसने आयरन मास्टर ने ये बात ब्लैक स्मिथ यानी लोहार से कही कि भाई ऐसा लगता है जैसे कैप्टन वॉन स्टेहल आज रात तुम्हारे साथ रुकना पसंद करेंगे, और ऐसा कहकर वह अपने पीछे मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, परंतु वह अपने आप में हंसा। वह का मतलब जो आयरन मास्टर था, जो कंपनी का मालिक था। ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे कि वह वहाँ से गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो कि उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वह इस बात को पूरी तरह से समझ चुका था कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। वह उसके बारे में कुछ गैस कर चुका था कि अब ये क्या करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स, और अब ये आधा घंटा भी नहीं हुआ था जब उन्होंने कैरियज यानी गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी। आउटसाइड द फॉर्ज, उस फॉर्ज के या कारखाने के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस बार ये कोई आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट, अब यह उसकी पुत्री थी और स्पष्ट रूप से यह उम्मीद करते हुए कि शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि वह उसके अपने खुद के मुकाबले उसकी पुत्री उसे मनाने की क्षमता ज़्यादा अच्छी तरह से रखती है, इसलिए उसने अपनी पुत्री को उसे मनाने के लिए भेजा था।
नेक्स्ट देखेंगे, शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट। अब वह उसने एंटर किया, मतलब जो फॉर्ज थी वो कारखाना था उसमें उसने एंटर किया और अब वैलेट उसके पीछे पीछे गया। वैलेट मतलब जो खिदमतगार या नौकर था वो उसके पीछे पीछे गया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, अपने बाजू पर एक बड़ा रोंगेदार कोट लेकर। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, वह विनम्र और शर्मीली दिखती थी। इन द फॉर्ज, कारखाने में या उस भट्टी में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, सब कुछ ऐसे ही था जैसे कि वह शाम को था, सब कुछ एज इट इज़ था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर लोहार था यानी जो हेड लोहार था वहाँ पर, और उसका एक नौसिखिया, अप्रेंटिस का मतलब कह सकते हैं जो उसका हेल्पर था, वो वहाँ पर बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो चारकोल और था वह फर्नेस भट्टी में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर था, रेड ट्रैप सेलर था, उसने अपने आप को मतलब फर्श पर लेट गया था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन का टुकड़ा लगाकर लेट गया था। पिग आयरन का मतलब अशुद्ध लोहा। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपने हेड को अपनी आंखों पर कर लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल गॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसका हेड हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीप विद वन आई ओपन, और विद वन आई ओपन का मतलब है एक आँख खोलकर, ये शाब्दिक अर्थ था। इसका मतलब है वास्तव में चौकन्ना होकर सोना। वह आदमी वास्तव में चौकन्ना होकर सोने की उसे आदत थी। चौकन्ना का मतलब ऐसे कि कोई आ ना जाए, कोई दिक्कत ना बन जाए। ही जंप्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वह तुरंत जंप्ड अप मतलब उछल पड़ा और वह भयभीत हो गया, वह भयभीत प्रतीत हुआ। आगे देखेंगे। अच्छा ये छूट गया भाई, नेक्स्ट देखेंगे आगे। My name is Adela Wilmanson, said the young girl. उस जवान लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट, मेरे पिता घर पर आए थे और उन्होंने कहा था, यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टू नाइट, कि आज रात आप इस फॉर्ज में सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने उनसे तुम्हें यहाँ से अपने घर ले जाने की परमिशन ली है। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन मुझे बहुत दुख है, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा इतना बुरा समय आ गया है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी तरफ दयापूर्वक देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखें करके, भारी आंखें करने का मतलब होता है उसमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस करके। एंड देन शी नोटिस्ड दैट, और तब उसने देखा कि द मैन वॉज अफ्रेड, वह आदमी भयभीत था। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वह उसने कुछ चीज़ चुराई है या फिर वह जेल से भाग कर आया है, ऐसा उस एडला ने ये महसूस कर लिया। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, अब उसने सोचा और जल्दी से कुछ और कहा। क्या कहा भी? यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कैप्टन कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि आप जिस तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक अपने मर्जी से यहाँ आए हैं, आप हमारे पास से भी स्वतंत्रतापूर्वक अपने आराम से जा सकते हैं। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल हमारे साथ क्रिसमस ईव का मतलब होता है जिस दिन क्रिसमस होता है उससे पहले दिन की शाम जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिसमस ईव, कि आप केवल क्रिसमस ईव पर हमारे साथ रुक जाइए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने इस बात को इतने मित्रतावक तरीके से कहा दैट कि द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि रेड ट्रैप पैडलर ने, रेड ट्रैप बेचने वाले ने उसके में एक विश्वास देखा। इट वुड नेवर हैव occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, उसने कहा कि
मैं ऐसा कभी उम्मीद भी नहीं करता था, का मतलब ऐसा मुझे कभी नहीं लगता था कि आप मेरे लिए अपने आप को परेशान करोगी। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूँगा। ठीक है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वह रूंगे वाला कोट स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो उस नौकर ने उसको एक झुककर प्रस्तुत किया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने इसे अपने रैग्स के ऊपर, थ्रू माने वैसे तो फेंक दिया होता है, लेकिन यहाँ पर पहनने के लिए आता है कि उसने अपने चिथड़े कपड़ों के ऊपर उस फर कोट को पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियर्स, और उस यंग लेडी में जो जवान लड़की थी उसका पीछा उसने बाहर कैरियर्स तक के लिए किया, मतलब उसके पीछे पीछे गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज ए ग्लेंस, अब उसने एक दृष्टि डाले बिना भी, उन जो लोहार थे वहाँ काम कर रहे थे उन पर, जो आश्चर्यचकित थे उन पर एक नज़र डाले बिना ही वह कैरियज के पास उस लेडी के पीछे पीछे बाहर तक चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस, परंतु जब वह मैनोर हाउस को के घर को जा रहा था, राइडिंग सवारी करके जा रहा था, ही हैड ईवल फॉरबिडिंग्स, वह कुछ बुरे होने की संभावना करता था, यानी उसे महसूस होता था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, उसने सोचा कि मैं कितना शैतान था, मैंने किस तरीके से वो उस बेचारे आदमी के कुछ पैसों को मैंने चुरा लिया, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा कुछ पछतावा उसके दिमाग में था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं ऐसे समझो जैसे ट्रैप में फंस गया हूँ, जाल में फंस गया हूँ और अब मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर उस डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, जब ब्रेकफास्ट के लिए जो आयरन मास्टर था वो उसमें आया। ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. He probably thought, वह संभवतः सोचता था, with satisfaction of old regimental comrade, अपने regimental comrade के साथ satisfaction के साथ सोचता था, whom he had run across का मतलब अचानक मिल गया था, meet by chance, so unexpectedly, जिससे वह unexpectedly मिल गया था। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. ध्यान देंगे इसको। Yes. First of all, we must see to it. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि he gets a little flesh on his bones, कि वह अपनी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस चढ़ाए, अर्थात वो चाहता था कि हम चाहते हैं कि कुछ दिन तक इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए और ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर बिजी थी। टेबल पर बिजी थी का मतलब टेबल पर खाना वाना लगाने के लिए किसी तरह से बिजी होगी। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और तब हमें देखना चाहिए कि ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो गली गली में रेड ट्रैप बेचता फिरता है, इनके अलावा वह कुछ और काम करने के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए कोई दूसरा वर्क तैयार किया जाए। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, ये बड़ी विचित्र बात है कि चीज़ें उसके साथ बहुत बुरी हो गई हैं। चीज़ें बुरी हो गई हैं का मतलब उसका समय बहुत ख़राब आ गया है। सो बैडली एज दैट, इतना बुरा जितना कि। सैड द डॉटर, उसकी पुत्री ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात मैं नहीं सोच सकती थी, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि लास्ट नाइट मैं ये बात नहीं सोच सकती थी कि उसके पास ऐसा कुछ दिखाने के लिए है कि वो ये साबित कर सके कि वह कोई एजुकेटेड व्यक्ति है, यानी उसकी कंडीशन इतनी बुरी लग रही थी। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, फादर ने कहा कि मेरी प्यारी लड़की, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप,
जैसे ही वह साफ होगा और ड्रेस्ड अप होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम उसे बिल्कुल अलग देख पाओगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेस्ड, पिछली रात वह वास्तव में बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड था, एम्प्रेस्ड परेशान या हेजिटेटेड था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, जैसे जैसे उसके ट्रैम्प वाले कपड़े उससे दूर जाएंगे, ऐसे ही ट्रैम्प के तरीका भी उसका चला जाएगा। यानी जो उसका ट्रैम्प वाला तरीका है, घुमक्कड़ वाला तरीका है, वो उसका भी बदल जाएगा और अच्छे कपड़े पहनकर वह फिर से कैप्टन की तरह लगेगा। ऐसा उसने, उसके पिता ने उस लड़की से कहा। जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने ये बात कही थी, दिस द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुल गया, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वह अजनबी व्यक्ति प्रवेश करा। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वह बिल्कुल साफ था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वेलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड सेव्ड हिम, और उसको उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और एक बहुत अच्छा दिखने वाले कपड़े सूट उसको पहनाए गए थे। विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो कपड़े आयरन मास्टर के थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद कमीज़ पहनी। एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज, स्टार्च्ड कॉलर का मतलब एक बिल्कुल प्रेस्ड हुआ सा एक कॉलर पहनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च्ड कॉलर। एंड होल शूज, और पूरे जूते उसने पहने। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, यद्यपि वह गेस्ट पूरी तरह से सजा संवरा दिख रहा था, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विद पकर्ड ब्रो, सिकुड़ी हुई भौं से उसने उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, और ये समझना बहुत आसान था कि वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, कि जब उसने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जो भट्टी की अनसर्टेन रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब में उसकी परछाई में उस फैलो को देखा था, तब शायद उसने कोई गलती देखने में कर दी होगी। बट दैट नाउ, परंतु अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, चूँकि अब वह बिल्कुल दिन की रोशनी में खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब उसको पुराना परिचित समझने की गलती करना संभव नहीं था। मतलब अब ऐसा लगा जैसे उसने उसको गलती से ऐसा मान लिया था कि वह उसका परिचित था हो। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, अब जो आयरन मास्टर था, जो उसका मिल का मालिक था, अब वो जोर से दहाड़ा। थंडर माने बिजली की गड़गड़ाहट होती है, लेकिन जोर से बोलने के लिए भी थंडर यहाँ पर यूज किया गया। वह जोर से बोला। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इस चीज़ का। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, तो स्ट्रेंजर ने अपने आप को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट, उसने तुरंत देखा कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि जो उसे शान शौकत मिली थी, जो स्प्लेंडर उसको इस घर में आके मिला था, वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है। वो ये बात जान चुका था कि मुझे उसने गलती से मान लिया था, लेकिन वास्तव में वो मुझे नहीं पहचानता है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, उसने कहा कि श्रीमान जी ये मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने एक गरीब बेचने वाले के अलावा और कुछ भी होने का बहाना नहीं किया था। एंड आई प्लीज्ड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, और मैंने वहाँ फॉर्ज में रहने की अनुमति देने के लिए ही आपसे प्रार्थना की थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, परंतु अब भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बुरे से बुरा ये हो सकता है कि आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि मैं अपने पुराने फटे पुराने कपड़े पहन सकता हूँ और दोबारा वहाँ यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, आयरन मास्टर ने थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहा, अच्छा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, कि ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी भी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिए कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मैं इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हाकिम, शेरिफ का मतलब होता है जज करने वाला, मीन्स निर्णय देने वाला, या कुछ अगर गलत करते हैं तो उसको दंडित करने वाला शेरिफ, कि इसमें कोई सरप्राइज़ भी नहीं होना चाहिए कि शेरिफ जो है उसको भी इस मामले में कुछ कहने के लिए होगा, यानी वो भी स्पष्ट कर देगा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। द ट्रैम्प टुक
ए स्टेप फॉरवर्ड। अब जो वैगाबॉन्ड था, वो ट्रैम्प था, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल को पकड़ा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली उसने एक बात कही कि मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसी होती हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है, केवल एक बड़ा रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें दी गई हैं, आर नथिंग बट चीज़, रिंड एंड बिट्स ऑफ पोर्क, वे और कुछ नहीं, केवल पनीर के टुकड़े हैं और मीट के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, एक गरीब व्यक्ति को, बेचारे व्यक्ति को ट्रबल में फंसाने के लिए हैं। मतलब वो कहना चाहता है ये संसार सारा एक रेड ट्रैप की तरह है, और इसकी जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे समझिए जैसे लोगों को फंसाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और यदि शेरिफ यहाँ आता है और वो मुझे लॉकअप में बंद कर देता है, देन यू, तब तुम भी मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट, तब तुम भी ये याद रखना दैट कि ए डे में कम, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि तब तुम्हें कोई बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा मिले, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब तुम भी ट्रैप में फंस जाओ। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। अब ये बात, उसकी रेड ट्रैप सेलर की बात सुनकर ये आयरन मास्टर हंस पड़ा, क्योंकि ये सच्चाई थी। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, तुमने कोई गलत नहीं कहा है, अर्थात तुम्हारी बात में सच्चाई है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन द क्रिसमस ईव, अच्छा चलो ठीक है कि हम शेरिफ को इस क्रिसमस ईव पर अकेला ही रहने देते हैं। अकेला ही रहने देते हैं का मतलब वो कहना चाहता है कि हम शेरिफ को नहीं बुलाना चाहते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, परंतु यहाँ से इतनी जल्दी चले जाओ जितनी तुम यहाँ से जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, परंतु जैसे ही वह आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, उस पुत्री ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसे आज हमारे साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, और इसी के साथ वह गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हाट इज़ द वर्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर ने कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिर तुम ये क्या करना चाहती हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, अब डॉटर वहाँ पर बिल्कुल हिचकिचाती हुई खड़ी हो गई। एंड हार्डली न्यू, और मुश्किल से ही जानती थी, अर्थात वह नहीं जानती थी व्हाट टू आंसर, कि उसका क्या जवाब दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वह बहुत ज़्यादा खुशी थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक द क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, ये सोचकर वह बहुत खुश थी कि आज हम एक क्रिसमसी बहुत अच्छी होम लाइक आराम, मतलब एक घर के जैसा आराम, घर के जैसे सुविधाएं उस बेचारे गरीब व्यक्ति के लिए, जिसके पास अपना घर नहीं है, उसके लिए हम उसके लिए करने जा रहे हैं, मतलब उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। इस चीज़ को सोचकर वह बहुत खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल वंस, और वह एक साथ उस विचार से अलग नहीं जा सकती थी, मतलब जिस विचार को सोचकर वह खुश थी, उस विचार को अपने दिमाग से एक साथ अलग नहीं कर सकती थी। एंड दैट वाज वाई, और यही वजह थी, शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, कि उसने उस वैगाबॉन्ड यानी घुमक्कड़ के लिए अपने पिता से प्रार्थना की, और आगे अपने पिता को मनाने की कोशिश उसने की है। देखेंगे इसे। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। सैड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरी साल भर इधर उधर दौड़ता चलता फिरता रहा है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और इस पूरे देश में एक जगह भी ऐसी संभवतः नहीं होगी, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ इसका स्वागत किया गया हो, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर इसने बहुत अपने घर जैसा आराम महसूस किया हो, एक जगह भी ऐसी नहीं होगी। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, और जहाँ कर भी ये गया होगा वहाँ इसको खदेड़ दिया गया होगा। चेस्ड अवे का मतलब उसको भगा दिया गया होगा। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और इसे हमेशा अरेस्ट होने का और क्रॉस एग्जामिन्ड
बैडली सेड गुड फेलो। क्रॉस एग्जामिन्ड, बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस्ड एग्जामिन्ड। क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब है इसको तलाशी ली गई होगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर। मैं चाहूँगी कि यह हमारे साथ यहाँ पर एक दिन खुशी का बिताए। जस्ट वन इन होल ईयर, पूरी साल भर में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, मम्बल्ड का मतलब होता है एक तरह से दाढ़ी को खुजाना, दाढ़ी में कुछ टटोलना। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ टटोला, मीन्स कुछ ढूंढ, जैसे सोचते हुए कुछ हाथ चलाते हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ओपोज हर, वह उसका विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। अब उसने अपनी बात को जारी रखा, मीन्स लड़की अपनी बात को कहती रही कि ये निश्चित रूप से एक मिस्टेक थी। बट एनी वे आई डू नॉट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग। भले ही ये एक मिस्टेक थी, लेकिन फिर मैं नहीं सोचती कि एक ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए। whom we have asked to come here, जिसको हमने खुद को यहाँ आने के लिए कहा हो। and to whom, और उसके लिए we have promised Christmas cheer, और उस व्यक्ति को भगा देना चाहिए जिस व्यक्ति को हमने प्रॉमिस एक अच्छी क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की एक अच्छी खुशी का वादा जिसको किया हो। वो कहना चाहती है कि हमने इसको बुलाया है, हम इसको ऐसे भगाना अच्छा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि अच्छा तुम तो पादरी से भी एक बुरा भाषण देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसकी कोई पश्चाताप भी नहीं है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। जो यंग गर्ल थी वह स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ कर ले गई और उसे टेबल पर बैठा दिया। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड। उसने कहा कि अब बैठ जाओ और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वह अब ये देख चुकी थी, समझ चुकी थी कि उसके पिता मान गए हैं। गिव इन माने सरेंडर करना होता है, लेकिन मान जाना मीन्स किसी को मना लेना। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने, मतलब चूहेदानी सेलर ने, एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। अब उसने, वह बैठ गया और वह स्वयं खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। अब समय समय पर वह उस यंग गर्ल की तरफ देखता था। नेक्स्ट देखेंगे। लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। अब समय समय पर वह उस यंग गर्ल की तरफ देखता था जिसने उसके लिए प्रार्थना की थी। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, वह क्या अजीब पागलपन का विचार रहा होगा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और इसके बाद क्रिसमस ईव राम्स जो जगह है राम्स जो में क्रिसमस ईव बीत गई ठीक ऐसे जैसे कि यह बीता करती है, मतलब इस तरह से मना दी गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब उस स्ट्रेंजर ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की क्योंकि वह केवल सोता रहा। द होल फोरनून, दोपहर के जो पहले समय का हिस्सा था, मतलब दिन का जो दोपहर से पहले का हिस्सा था, वो पूरे दोपहर उससे पहले सोता रहा। ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, वह एक गेस्ट रूम में सोफे पर लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्टेच, और एक ही तरफ फैला हुआ सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द फूड क्रिसमस फेयर, और दोपहर को उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस फेयर का अपने हिस्से का क्रिसमस फेयर के भोजन का अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट, परंतु इसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइट एंड सेफली एज हेयर एट राम्स जो।
ऐसा प्रतीत होता था कि वह कई सालों से इतने शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से नहीं सो पाया था जितना कि वह यहाँ राम्सजो में था। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जहाँ क्रिसमस ट्री जलाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह थोड़े समय के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, इस तरीके से देखता हुआ जैसे जो कैंडल लाइट्स हैं उसकी आँखों को परेशान कर रही हूँ, इस तरह से ब्लिंकिंग का मतलब पलके मारते हुए। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, इसके बाद वह फिर से डिसअपियर हो गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे के बाद वह फिर से जगा। He then had to go down into the dining room, अब उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा, and eat the Christmas fish and porridge, क्रिसमस की फिश और पोरिज खाने के लिए। ठीक है। As soon as they got up from the table, जैसे ही वे टेबल से उठे, he went around to each one present and said thank you and good night. दोबारा देखें इस पैराग्राफ को। As soon as they got up from the table, जैसे ही वे सब टेबल से उठे, he went around to each one present, वह प्रत्येक व्यक्ति यानी जो वहाँ पर उपस्थित था उनके प्रत्येक के पास गया, एंड सैड, और कहा, थैंक यू एंड गुड नाइट, कि धन्यवाद और गुड नाइट। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, परंतु जब वह जवान लड़की के पास आया, ही गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसे समझाया, दैट, कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिता की मर्जी है, दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह सूट जो उसने पहना हुआ था वह उसके पिता की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, कि उसे अब इसको वापस नहीं करना है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, यदि वह अगली क्रिसमस के समय में भी क्रिसमस ईव पर भी इस तरह से शांति से आराम करना चाहे या बिताना चाहे, तो बी श्योर दैट नो ईविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके लिए कोई बुराई या उसके लिए कुछ बुरा घटित नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, वह दोबारा उसका स्वागत किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और जो रेड ट्रैप वाला मैन था उसने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, उसने केवल उस जवान लड़की को एकटक देखा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बिल्कुल एक असीमित आश्चर्य से उसने उस जवान लड़की को देखा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी पुत्री एक अच्छे सीजन में जगे। टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और सुबह की जो क्रिसमस सर्विस थी, सेवा थी, उसके लिए वो जगे। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका जो अतिथि था, मेहमान था, वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, और अब जब लगभग 10 बजे थे, दे ड्रो बैक फ्रॉम चर्च, अब वो चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सैट एंड हैंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, जो जवान लड़की थी वह अपने सिर को झुकाए हुए जितना सामान्य से हो सकता था उससे ज़्यादा निराशाजनक बैठी हुई थी। एट चर्च, चर्च में, शी हैड लर्न दैट, उसने सुना था या वह जान गई थी कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स का एक किसान या एक हिस्सेदार, मतलब हैड बीन रॉब्ड, लूट लिया गया था, बाई ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति ने, हु वेंट अराउंड सेलिंग ट्रैप्स, जो चारों तरफ ट्रैप्स बेचता था।
अब उसने ये बात चर्च में सुन ली थी कि किसी व्यक्ति ने, किसी रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने किसी क्रॉफ्टर को लूट लिया है, उसके पैसे लूट लिए हैं। अब इस बात को सुनकर जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और इसी तरह से वह दुखी और निराशा में बैठी हुई कैरियर्स में आई थी। देखेंगे आगे। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर। अब उसके पिता ने भी थोड़ा सा उसको एक कमेंट कसते हुए कहा कि हाँ, ये वही बहुत अच्छा वाला साथी है, फेलो है, जिसको तुमने अपने घर में रुकने दिया था। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। और मुझे आश्चर्य है कि अब तक हमारे कपबोर्ड में, हमारी अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी। वो कहना चाहता था कि हो सकता है कि हमारे यहाँ की जो चांदी की चम्मचें हैं वो चुरा कर ले गया होगा। द वैगन, वैगन का मतलब होता है एक तरह से गाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स। आगे वाली स्टेप्स पर सीढ़ियों के पास मुश्किल से गाड़ी रुकी ही होगी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जब आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या वहाँ पर स्ट्रेंजर अब भी है, वो अजनबी आदमी अब भी हमारे घर में है। ही एडेड दैट, उसने कहा कि ही हैड हियर्ड एट चर्च, उसने चर्च में सुन लिया था कि द मैन वाज ए थीफ, कि वह आदमी चोर था। यानी वो कह रहा है, जो उसका फादर है लड़की का, वो कह रहा है कि हमने ये बात सुन ली है कि वो जो आदमी हमारे घर आया हुआ है वो चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट, वैलेट ने कहा कि, उत्तर दिया कि द फेलो हैड गॉन, वह आदमी जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, इसके अलग, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलमैनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज द क्रिसमस प्रेजेंट। और उसने एक पैकेज हमारे लिए छोड़ा है और उसने कहा है कि मिस विलमैनसन ही अकेली एक ऐसी काइंड, पर्याप्त काइंड हैं, दयालु हैं, जो उस क्रिसमस प्रेजेंट को ले सकती हैं। ठीक है। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, अब उस जवान लड़की ने उस पैकेज को, जो पैकेट मिला था, उसको खोला। विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको बड़ी बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से बनाया गया था। दैट की कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, कि जो कंटेंट का मतलब जो उस पैकेट में रखा हुआ मटेरियल था वो तुरंत ही बाहर दिख गया। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने एक खुशी की चीख दी, यानी उसके मुंह से एक खुशी की चीख निकल गई। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने एक छोटा सा रेड ट्रैप उसमें देखा। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और अब उसमें 10 क्रोनर नोट्स, 10 क्रोनर्स के 3 नोट उसमें रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, परंतु यही सब कुछ नहीं था, इसके अलावा भी कुछ था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, बड़े बड़े और जैग्ड, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर भी रेड ट्रैप में था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, अब उसने कहा कि सम्मानित और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि तुम पूरे दिन मेरे साथ बहुत अच्छी रही हो। एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं कोई कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं तुम्हारे लिए भी अच्छा बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी वास्तव में कप्तान हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, और क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के सीज़न में तुम एक चोर के द्वारा एम्ब्रेस्ड की जाओ या परेशान हो, हिचकिचाओ, शर्माओ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, परंतु तुम्हें यह धन उस सड़क वाले बूढ़े आदमी को वापस करनी है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज द बेट फॉर पुअर वंडरर्स, उस बूढ़े आदमी को वापस करनी है जो विंडो फ्रेम में लटकाकर यह धन का पाउच रखता है, गरीब घुमक्कड़ों को फुलसाने के लिए, यानी प्रलोभित करने के लिए।
आगे देखेंगे, द रेड ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। अब वो थोड़ा अलग तरीके से लिखता है इसको, द रेड ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। यह जो रेड ट्रैप है, मतलब जो वो रेड ट्रैप उस लड़की के लिए छोड़ के जाता है, उसके लिए बोलता है कि ये रेड ट्रैप एक चूहे के द्वारा, एक ऐसे चूहे के द्वारा क्रिसमस प्रेजेंट दिया जाता है, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू द कैप्टन। उस चूहे के द्वारा यह रेड ट्रैप तुम्हें प्रेजेंट किया जाता है जो कि इस संसार के रेड ट्रैप में फंस गया होता कि यदि तुमने उस चूहे को एक कप्तान के लेवल तक नहीं उठाया होता। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि जो तुमने उसके साथ एक सलूक किया है, तुमने उसके साथ एक व्यवहार किया है, जो तरीका तुमने उसके साथ अपनाया है, उस तरीके से वह अपने आप को साफ करने की पावर प्राप्त कर पाया। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, एक दोस्ती और बहुत अधिक रिगार्ड के सम्मान के साथ लिखा हुआ, कैप्टन वॉन स्टेहल। उसने अपने नाम की जगह कैप्टन वॉन स्टेहल डाला। स्टूडेंट्स, दैट वाज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, द रेड ट्रैप। आई होप दैट यू हैड better liked it and had learned. Thank you very much. Have a nice day.